की हवेली जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इससे पहले 100 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं और इसी बीच आज भोपाल में यह हवेली पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, शैलेंद्र लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और अलग अलग तरह की मशीनें यहां पर लाई गई हैं कि जल्द से जल्द इस हवेली को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। अवैध गतिविधियों में संलिप्तता और काली कमाई से, अवैध कमाई से जो ये अलग अलग बिल्डिंग्स तैयार की गई, मकान दुकान सब तैयार किए गए, सब पर इसी तरह ये कार्रवाइयां जारी हैं। पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है कि कुछ देर पहले जो है वो इसका सामान खाली करने की मोहलत दी गई और मोहलत देने के बाद जब जैसे ही सामान खाली किया, कुछ लोगों के द्वारा यहाँ विरोध करने का प्रयास किया गया। उसके बाद प्रशासन ने साफ कह दिया कि आपको सामान निकालने की अब कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि अब बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं दूसरा बुलडोजर जो है, जो मशीन है वो यहाँ पर आ चुकी है और अब दो अलग अलग मशीनें जो है वो अलग अलग हिस्सों से इस मकान को तोड़ने का काम अब शुरू कर चुकी हैं। एक बड़ा जो है लगभग 1 एकड़ की ज़मीन जो है वो में फैला हुआ पूरा ये भवन है, बहुमंजिला ये इमारत है जिसमें पूरा मछली परिवार रहता था, उसको अब जमींदोज करने का काम जो है प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पर की जा रही है। इसके पहले भी देखा 5 से 6 जो संपत्तियाँ हैं उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया था। और अब जिस तरीके से जो मकान है जहाँ पर पूरा मछली परिवार रहता था, 20 दिन पहले इस पर तो यहाँ पर जो टीम पहुँची थी और बाकायदा ये कहा गया था कि इसको खाली कर दीजिए, और लेकिन 20 दिन बाद भी इसको खाली नहीं किया गया। उसके बाद जो है अब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। सीधे तौर पर ड्रग माफिया हो या फिर जो है वो अनैतिक जगहों पर जो अन्य काम किए गए उस सब को लेकर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इस एसडीओ मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ये किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? ये सरकारी जमीन पे अवैध रूप से घर बनाया गया था, उसको तोड़ने की कार्रवाई आज की जा रही है। पहले नोटिस भी दिया गया था, कुछ 20 दिन पहले भी कार्रवाई देखने को मिली थी यहाँ पर। उस समय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार लीगल प्रोसीडिंग से वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज पूरी होने के बाद ये ऊपर से आदेश होने के बाद कलेक्टर महोदय के आदेश उपरांत आज कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी है वो कह रहे हैं कि उस समय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी इसलिए उनको मोहलत दी गई थी, लेकिन अब वो मोहलत खत्म हो चुकी है और यही कारण है कि मछली परिवार के इस आलीशान साम्राज्य को जमींदोज करने का काम जो है मोहन सरकार के बुलडोजर यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए जिस तरीके से मोहन यादव ने कुछ देर पहले भी कहा था कि कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कितने बड़े सुंदर भोपाल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मछली के घर पर यह बुलडोजर चला है और ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। सर, किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है यहाँ पर? क्या शासकीय जमीन में अवैध निर्माण था, उसको कितनी जमीन है और कितने के अनुमानित? ये करीब 10,000 पर कितनी अनुमानित बाजारू कीमत कितनी मानी जाए? 20-25 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि एसडीएम हुजूर है जो कह रहे हैं कि 20-25 करोड़ की ये संपत्ति है और उस पर जो उसको जमींदोज करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो अलग अलग इलाके से जो है वो यहाँ पर जो बुलडोजर है, हाँ अपने शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। ज्यादा जानकारी भी देंगे शैलेंद्र। तस्वीरें हम देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, कई घंटों तक चलेगी पर रुकेगी नहीं टीम।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बता दूं कि लगभग 10,000 स्क्वायर फुट में ये आलीशान कोठी जो है वो तैयार की गई थी। अब से कुछ देर पहले भी मेरी जब एसडीएम हुजूर से माफ़ी वो कह रहे हैं कि लगभग 10,000 स्क्वायर फुट में ये पूरा जो आलीशान हवेली बनाएगी। लगभग 20 से 25 करोड़ जो है इसकी कीमत आकी गई है प्रशासनिक के तौर पर, क्योंकि ये पूरा सरकारी ज़मीन है, उस पर इस जो अवैध निर्माण को किया गया था। और यही कारण है कि अलग अलग हिस्सों से जो है वो अब कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग इलाकों जो इलाके हैं वहाँ पर बुलडोजर की चलाई जा रही है। 3 से 4 बुलडोजर जो है वो इस मकान को, इस आलीशान मकान को तोड़ने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए थे। उनको हटाने के लिए पुलिस बल जो है यहाँ पर भारी संख्या में तैनात भी किया गया है। और जो दूसरी तरफ की मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी एक बुलडोजर नहीं बल्कि 3 से 4 बुलडोजर जो हैं वो अलग अलग इलाकों में तोड़ाई का काम जो यहाँ पर कर रहे हैं। और चूँकि बड़ा बहुमंजिला इमारत है तो ऐसे में सभी तरफ से जो है वो इसको तोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। कई जो इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पिछली बार भी हमने देखा था कि जिस तरीके से जो 6 से 7 उनके जो दूसरे ठिकाने थे उन पर कार्रवाई की गई थी। और आप देखिए, अगर आप देखना शुरू करेंगे तो एक पहले कॉर्नर से लेकर आखिरी कॉर्नर तक जो तमाम जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो चूँकि एक बड़ा भवन है और ऐसे में इसको तोड़ने में समय लग सकता है। और यही कारण है कि प्रशासन ने पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर तोड़ाई करने के लिए पहुँची हुई है। और जो यहाँ पर तोड़ाई जो है वो करने का काम जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगातार जो है वो किया जा रहा है। और देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे कार्रवाई से खुश भी नज़र आ रहे हैं और वो भारत माता जो तिरंगा झंडा जो है वो लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर देखिए, ये कार्रवाई तो अपनी है। मैं आज इसलिए आया हूँ कि मेरे भी इस दिन से सारिक मछली और उनके गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया। और पुलिस जो डीसीपी जोन बन के शशांक हैं वो बस जांच के नाम पे मुझे टेलाने का काम कर रहे हैं। आज 20 दिन हो गए इसी सारिक मछली ने अपने फार्म हाउस पे मुझे बंधक बनाया, रात भर से बंधक बनाया, मेरे को एमडी चकाई, दूसरे दिन पिटाई करी। इसके बाद मेरे 50,000 रुपये फ़ोन पे ट्रांसफ़र कराए जिसके मैंने प्रूफ भी दे दिए। लेकिन बस वो जांच शशांक जी की जांच चल रही। लेकिन मुझे अभी भी मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, डीजीपी पे भरोसा है कि मेरी रिपोर्ट पे कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी जी हैं जो ये कह रहे हैं कि सारिक मछली की तरफ से उनको प्रताड़ित करने का काम जो है वो किया गया था। और उसी के चलते आज जब उन पर कार्रवाई हो रही है तो वो तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही लोकल पुलिस ने उनकी मदद नहीं की हो, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरीके से सारिक मछली और उसके परिवार पर जिस तरीके से शिकंजा कसा है तो उनके खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हुआ था उसकी उस पर भी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। तो देखिए, तमाम जो आलीशान जो मकान था उस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है। कम से कम 50 से 60 कमरे जो है इस पूरे बिल्डिंग में थे और उसको तोड़ने का काम जो है फिलहाल जो टीम जो है वो किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो हम अभी पिछले हिस्से में मौजूद हूँ। ये पिछले हिस्से की तरफ से तोड़ाई यहाँ पर शुरू की गई थी। 3 अलग अलग जो है बड़ी मशीनें जो है वो पॉपुलर मशीनें बुलाई गई हैं और जो बुलडोजर है वो बुलाए गए हैं और उसके माध्यम से अब उसको तोड़ा जा रहा है। और जब आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे फिर इस यहाँ से जब तोड़ाई पूरी होगी उसके बाद अगले हिस्से की तरफ जाएंगे और वहाँ पर भी इस तोड़ाई को उस तरफ से अंजाम दिया जाएगा। तो देखिए, बड़ा एक साम्राज्य जो है पिछले कुछ सालों में मछली परिवार ने यहाँ पर खड़ा किया था, लेकिन अब उसको जमींदोज करने का काम जो है फिलहाल जो है वो जिला प्रशासन की टीम की तरफ से किया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी अगुवाई में कार्रवाई लगातार जारी है। जी, बहुत ही कार्रवाई जारी है और लंबी ये कार्रवाई चलने वाली है। जिस तरह की हवेली इतने बड़े एरिया में बनी हुई है, बड़ा समय यहाँ पर शैलेंद्र लग सकता है, शाम तक बीत सकती है। हो सकता है ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है कल तक भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बड़ी कार्रवाई है क्योंकि 10,000 स्क्वायर फुट में ये पूरा जो मकान है उनका बना हुआ है और ऐसे में उसको जमींदोज करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो अभी केवल बाहरी हिस्से को तोड़ने का काम अभी शुरू किया गया है। तो ऐसे में जब 10,000 स्क्वायर फुट के मकान को अंदर तक जब तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, चूँकि लंबा चौड़ा फैला हुआ है, लगभग 60 से 70 कमरे जो है इस पूरे मकान में है। तो ऐसे में इस पूरे मकान को तोड़ने में बिल्कुल निश्चित तौर पर देर शाम तक का भी वक्त लग सकता है। हो सकता है कि देर शाम को इस कार्रवाई को रोकना पड़े, सुबह फिर एक बार इस कार्रवाई को शुरू करना पड़े। हालांकि पुलिस को इस बात
की आशंका पहले से थी कि यहाँ पर जब कार्रवाई करने पहुँचेगी तो विरोध देखने को मिल सकता है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर यहाँ पर टीम पहुँची थी। शुरुआती दौर में ज़रूर कुछ माहौल बनाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया गया कि चौड़ाई को अवैध बताने का काम किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों, बड़ी संख्या में अभी भी गांव के लोग जो है वो आसपास इकट्ठा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार इनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, क्योंकि जो कार्रवाई है वो केवल उनके जो वाकई ये कार्रवाई इसी तरह ताबड़तोड़ जारी रहेगी, और जिस तरह के तार बताए जा रहे हैं और भी कई जगह से ये पूरे ही मछली परिवार के और ये जुड़े हुए हैं, वहाँ तक भी ये बुलडोज़र की आंच पहुँचेगी बहुत जल्द। वहाँ पर भी हम मान सकते हैं जिस तरह का ड्रग्स का लेन देन होना और फिर युवाओं को आदत डालना, खरीद फरोख्त होना, ये कहीं ना कहीं बड़ा गिरोह है जिन तक प्रशासन की टीम बहुत जल्द पहुंचने वाली है। हालांकि पहुंच भी चुकी है, और ऐसे कई इसमें आरोपी भी होंगे जिन्हें पकड़ना अभी बाकी होगा। वहां पर भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई हम देखेंगे। तो मछली परिवार की हवेली पर एक्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कैसे हालात यहाँ पर हैं और पूरी तरह से सब कुछ नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि कैसे करोड़ों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ था और इस हवेली पर रोक लगाई गई थी सामान शिफ्ट के दौरान। आप शैलेंद्र, ये तस्वीरें भी दर्शा रखी हैं, दिखा रखी हैं जो इससे मिला हुआ गिरोह है, लोग हैं जो ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे, जिनसे ये खरीद फरोख्त भी करते थे, युवाओं तक पहुंचाते भी थे ड्रग्स। बहुत जल्द वो भी पकड़ में आएंगे। ये पूरा जो गैंग है, गिरोह है, इसका भी पर्दाफाश होगा। और इसी तरह का बुलडोजर अभी हम मान सकते हैं कि आंच पहुंच चुकी है और बहुत जल्द वहां पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि राजधानी भोपाल में लगातार डॉक्टर मोहन यादव का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है, और जिस तरीके से 30 जुलाई को भी इसी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। मछली परिवार के फार्म हाउस जो थे या जो दूसरे अन्य ठिकाने थे, स्विमिंग पूल थे या फिर ये कहें कि शादी गार्डन थे, मदरसा था, इसके साथ ही जो फार्म हाउस थे और जो वेयर हाउस थे, उनको जमींदोज करने का काम किया था। उस वक्त प्रशासन ने दावा किया था कि लगभग 200 करोड़ की संपत्ति को नष्ट करने का काम किया था और सरकारी जमीन को मुक्त कराया था। और आज जब कार्रवाई करने टीम यहाँ पहुँची है तो लगभग 10,000 स्क्वायर फुट में ये आलीशान जो मकान बना हुआ है उसको तोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारिक मछली और उसके परिवार ने किस तरीके से ड्रग के माध्यम से, लड़कियों के शोषण के माध्यम से या अन्य इलीगल मामलों में लिप्त रहते हुए एक 200 से 250 करोड़ की संपत्ति तो केवल हताई खेड़ा इलाके में तैयार की थी। और इसके अलावा अगर देखें तो राजधानी भोपाल में अलग अलग इलाकों में हो सकता है कि इसकी संपत्ति का और अधिक आकलन जो है वो आने वाले समय में प्रशासन करे। तो ये इससे समझ में आता है कि कितना बड़ा साम्राज्य जो है वो मछली परिवार ने इकट्ठा कर लिया था, अपना खड़ा कर लिया था, और कई राजनेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और सीधे तौर पर उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका संरक्षण है। कई स्थानीय लोग जो हैं वो इस बात का आरोप लगा चुके थे कि नेताओं के संरक्षण की वजह से जो कहीं ना कहीं उस पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जब कार्रवाई शुरू 30 जुलाई के दिन जब जो कार्रवाई शुरू हुई वो लगातार ताबड़तोड़ वो कार्रवाइयाँ लगातार जारी है। तो ये बताता है कि किस तरीके से कोई भी कितना बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, कोई किसी से संबंध होने के दावे क्यों ना करता हो, लेकिन यदि वह गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। और वही कार्रवाइयाँ जो है वो फिलहाल राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय लोग वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन उन सबको यहाँ से हटाने का काम जो है वो किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजेश तिवारी है, और आप लोगों को भी मालूम होगा इस परिवार ने पूरे भोपाल को कब्जे में ले रखा था। गुंडागर्दी से, तस्करी से, मादक पदार्थों से, हर चीज से इसका दबदबा था और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन मोहन यादव जी ने इस परिवार के खिलाफ कार्रवाई करी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी प्रताड़ित किया गया था, किस तरह की आपको यातनाएं? साहब मेरे को तो इतना प्रताड़ित किया है कि मेरे खिलाफ इस परिवार ने और बाहुबली मंत्री ने 2 झूठे केस लगाए।
बल्कि मेरे साथ मारपीट की, मेरी उंगली तोड़ी गई। इसके बाद जब मैं केस रजिस्टर करने गया तो मालूम पड़ा उल्टा मेरे ऊपर 307 का केस। शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं और ये कई सारे लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं कि किस तरह से यहाँ पर दबदबा था इन बदमाशों का और किस तरह से खौफ लोगों में पैदा कर रखा था और अलग अलग जगह पर ये जो है हथिया लिया करते थे प्रॉपर्टीज़ को। शैलेंद्र, ये हम खुद तस्वीरों में देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वहाँ पर लोग कई सारे पहुँचे हैं, उनका भी यही कहना है कि किस तरह से ये लोगों ने, बदमाशों ने खौफ वहाँ पर पैदा कर रखा था लोगों के अंदर, प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जा कर लेना, लोगों को डराना, धमकाना, अवैध गतिविधियां संचालित करना। शैलेंद्र, देखिए लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई मछली परिवार पर लगातार यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि कुछ देर पहले जो चमचमाता आलीशान महल नजर आ रहा था, अब धीरे धीरे करके वो जमींदोज होता चला जा रहा है, क्योंकि देखिए काली कमाई से पूरा साम्राज्य जो है वो खड़ा किया गया था। अब उसको ढहाने का काम जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। 3 अलग अलग बुलडोजर जो है वो अलग अलग जो मकान के हिस्से हैं वहाँ से तोड़ने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है और धीरे धीरे करके जो 3 से 4 मंजिला बहुमंजिला जो इमारत है उसको यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है। जो प्रशासन की जो तैनाती है वो बड़ी संख्या में है, प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पर मौके पर है। इसके साथ ही वकील भी जो है वो यहाँ पर लेकर आए गए थे, क्योंकि सारिफ की तरफ से भी एक वकील को यहाँ पर शुरुआत में खड़ा किया गया था। उसने कई तरह की बात जो कही थी, लेकिन सीधे तौर पर प्रशासन ने कहा था ये पूरी तरीके से अवैध है, इसको लेकर पहले ही आपको नोटिस दिया जा चुका है, 20 दिन की मोहलत आपको दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरफ से इस आवास को खाली नहीं किया गया था। ऐसे में अब बहुत ज़्यादा आपको समय देना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही कुछ युवकों के द्वारा यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की कार्रवाई भी की गई और यही कारण है कि प्रशासन ने जो सामान था पहले 15 से 20 मिनट का समय दिया, उस दौरान जो सामान था वो निकाल लिया गया, लेकिन बाद में साफ तौर पर ये कह दिया कि यदि आप इस तरह से हंगामा करेंगे तो प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और उसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने का काम जो है वो फिलहाल शुरू कर दिया है। यानी 20 से 25 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उस पर आज ये बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ पर ये कार्रवाई देखिए यही रुकने वाली नहीं है, माना ये भी जा रहा है कि कुछ और ठिकाने भी इसके हो सकते हैं जिनको चिन्हित करने का काम, जिनको खोजने का काम प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और जैसे ही वह पुलिस प्रशासन की नज़र में आएंगे उसके बाद निश्चित तौर पर उन पर भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से यासीन और साबर की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उसके कई और कनेक्शन मिले थे, चाहे वह फंडिंग को लेकर हो या फिर दूसरे देशों को लेकर हो। दुबई में उसने जो है वो बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, वहाँ पर विला बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जो अवैध संपत्ति जो बनाई गई है उस पर सरकार की पूरी तरीके से नज़र है, क्योंकि जिस तरीके से जो ड्रग्स बेचकर या फिर गांव से पढ़ने के लिए आई या भोली भाली हिंदू लड़कियों को जिस तरीके से निशाना बनाने का काम इस परिवार की तरफ से किया गया है, तो निश्चित तौर पर अब बुलडोजर उन पर गरज रहा है और ये बता रहा है कि आप इतने दिन भी आप इस तरह के गलत काम कर लें, लेकिन एक ना एक दिन वो ऐसा ज़रूर आता है कि जब आपकी काली कमाई का जो राज है वो खुलता है। और इसी तरह की कार्रवाई जो है यानी आपका जो आलीशान महल हो, जो आपका रसूख है, वो प्रशासन जो है वो ज़मीन में मिला देता है। और वही कुछ करने का काम आज यहाँ राजधानी भोपाल में यहाँ जो हथाईखेड़ा डैम के पास का जो पूरा इलाका है जहाँ पर एक पूरा निर्माण किया गया था उस पर किया जा रहा है। जी वाकई ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इंतज़ार भी किया जा रहा था कि कब ये हवेली खाली होगी और यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होगा। अभी कई सारे और ठिकाने हम मान सकते हैं शैलेंद्र, जिस तरह की कार्रवाई हम देख रहे हैं कि फुल एक्शन में प्रशासन, सरकार सब हैं और इतनी बड़ी बड़ी जगह पर जो है इस तरह का बुलडोज़र एक्शन हुआ, सब कुछ नेस्ता नाबूद कर दिया। अब जहाँ जहाँ पे तार इन शारिक मछली के परिवार के, यहाँ शारिक मछली के जुड़े होंगे, जहाँ से ड्रग्स लाया करते थे, सप्लाई किया करते थे, वहाँ पर भी हम ऐसी ही कुछ तस्वीर देखेंगे बहुत जल्दी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यासीन मछली को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके चाचा साबर को जब गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद कई तरह के खुलासे सामने आए थे कि ये लोग हाई प्रोफाइल पार्टियां बड़े बड़े क्लब, पब और होटलों में करते थे।
जहाँ पर एक से एक रईस परिवारों के लड़के लड़कियों को वो वहाँ पर बुलाते थे और उन्हीं पार्टियों में गांव से पढ़ने वाली गरीब बच्चियां जो यहाँ पर आती हैं उनको उन पार्टियों में बुलाते थे और पहले उनको फ्री में नशा कराते थे, बाद में उनको कहीं ना कहीं जो अमीर ज़्यादा हैं उनके परोसने का काम भी इस परिवार की तरफ से किया जाता रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों जिस फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई थी उसके बारे में कई लोगों की तरफ से इस तरह लगाए गए थे कि इस फार्म हाउस पर भी पार्टियां होती थी और कॉलेज की लड़कियों को यहाँ ब्लैकमेल करके लाया जाता था, क्योंकि एक बार अगर आप ड्रग्स उनको पिला देते थे और उनके जो शारीरिक शोषण के वीडियो बना लेते थे और उन्हीं वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल भी किया करते थे और ब्लैकमेल होने के चलते ही वो लड़कियाँ इनके झांसे में फंसी रहती थी, चंगुल में फंसी रहती थी और कहीं ना कहीं उनका दैहिक शोषण जो है वो लगातार होता रहता था। तो ऐसे भी तमाम जो तार हैं इनके जिन जिन लोगों से भी जुड़ते चले जा रहे हैं उन सब पर भी शिकंजा प्रशासन की टीम लगातार कस रही है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कई इनके ड्रग पेडलर जो हैं जिनके नाम सामने आए थे, जो अलग अलग इलाकों में इनके ड्रग पेडलर का काम करते थे, ऐसे लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको जेल भेजने का काम किया है। इसके साथ ही पुलिस इनके इंटरनेशनल कनेक्शन को खोजने का काम भी कर रही है, क्योंकि कुछ सूत्र तो ये भी बता रहे थे कि अनवर कादरी जो इंदौर का रहने वाला है, जो टेरर फंड जो माफ कीजिएगा जो लव जिहाद फंडिंग के मामले में आरोपी बनाया गया है, उसको भी फंडिंग करने का काम जो है इस परिवार के माध्यम से किया जाता था। इस तरह के कई गंभीर आरोप जो है इस परिवार पर थे और यही कारण है कि प्रशासन का शिकंजा कसा है और इसके साथ ही जो सामने निकल कर आ रहे हैं, जो भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उस सब पर भी आने वाले समय में इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी वाकई आने वाले समय में ऐसी कई सारी कार्रवाइयां हमें देखने को मिलेंगी और साफ तौर से संदेश भी देने का काम किया जा रहा है कि इस तरह के अपराधी, इस तरह के बदमाश, इस तरह के गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। इनकी इस तरह से प्रॉपर्टीज़ जो इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों की संपत्तियां जो इन्होंने बना रखी हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, इन्हें भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नज़र बनाए रखिए। आपसे